एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कुछ टिपिकल एग्जांपल को, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे। चूँकि इससे पहले भी हम लोगों ने जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे, ओल्ड और न्यू कंसेप्ट पढ़े थे, उसको चूँकि वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। अब चूँकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं जो कि थोड़ा सा टिपिकल्स हैं, और नॉर्मली वे में जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम चलते हैं, पहले इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं और उस एग्जांपल को हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, और उसके साथ नॉर्मली जिस वे में हमें निकालना होता है उस वे में भी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या यहाँ लिखते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे होगी, यहाँ पर HOS, एस सिंगल है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर O और H, ये आपके पास हो गया। एक और बनेगा, ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास 5 ऑक्सीजन हो गया, 3 2 5 ऑक्सीजन हो गए, और H आपके पास 2 हो गए, S 1 हो गया। इसमें आपकी S की ऑक्सीडेशन नंबर हमें मेंशन करनी है। दूसरा हम देखेंगे Br3O8 को देखेंगे। तो Br3O8 को हम सिंगली क्या करते हैं, सिंपली Br को इस तरीके से बना देते हैं, Br सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड, Br3 हो गया, O8 हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा हमें इसे बॉन्ड बना देने हैं। और बॉन्ड कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर करेंगे O, डबल बॉन्ड यहाँ पर O, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O करेंगे, और इसको भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। देखते हैं ये क्या होता है। इसमें हो जाएगा आपका Br 3 6 2 8, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, बॉन्ड को हमने बना लिया है। अब K3CrO8 को देखते हैं। तो Cr क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो Cr जब सेंट्रल मेटल एटम होगा तो कुछ स्ट्रक्चर्स इसको ऐसे ड्रा करनी है हमें। इसको हम करेंगे यहाँ पर C क्रोमियम, और ऑक्सीजन को ये इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देते हैं हम लोग, ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं। और कुछ 1 मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लें इसको, ये हो जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ से निकालते हैं हम लोग, 3 वे में निकाल देते हैं, और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के। इसी तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है, देख लेते हैं, ड्रा करते हैं हम लोग O के, ऑक्सीजन के। सिंपल अगर देखा जाए तो फिर क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन 8 हो गया, क्रोमियम आपके पास 1 हो गई, और के आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं C3O के बारे में, देखते हैं C3O2 के बारे में। इसको भी हम कर लेते हैं। तो C3O2 की अगर स्ट्रक्चर बनेगी तो क्या बनेगा, सब डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगी, O2। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ भी ऑक्सीजन को ड्रा कर लेते हैं, ठीक। अब तो ये बड़ी सिंपल सी है। आप देखिए, इससे एक लीनियर रिएक्शन, लीनियर जो है इक्वेशंस हैं या इसके स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि ऑक्साइड का क्या होता है, पेरोक्साइड का क्या होता है। ये पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड का -1 होता है, वो सिंपल हम जानते हैं। लेकिन अगर हमें मेंशन करना हो इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या किया था, कहीं पर अगर हम यहाँ थोड़ा सा देखें, यहीं देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं या यहाँ देख लेते हैं। अगर कोई इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड वाला है, तो जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उसकी तरफ क्या होती है, मान लीजिए आपके पास क्या है, A इलेक्ट्रोनेगेटिव, EB इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव A। तो नेगेटिव वाला क्या होगा, अगर मान लीजिए B नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड अगर क्लेवेज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये +1, ये -1। अगर इसके साथ डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये -2 और ये +2 हो जाएगा। अगर इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा +3।
इस तरीके से। तो बॉन्ड हमारे पास क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और वहाँ पर वो। अब ये देखना है कि हमारे बीच यहाँ पर कैसे रिएक्शन को हम करते हैं। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, ये -2, यहाँ +2, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब एक चीज़ और भी देखनी है, यहाँ पर इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये -1, यहाँ पर +1 हो जाएगा, +1। इसके बीच भी हम अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको भी हम ब्रेक कर रहे हैं तो +1 और ये -1। यहाँ पर देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये +1 हो जाएगा और ये -1। क्या देखा आपने। अब इनके बीच का कोई रिलेशन इस तरीके से होता नहीं, चूँकि ये दोनों क्या, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर सेम है तो उनकी क्या होती है, चूँकि पेरोक्साइड को आप जानते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है। अब इसको काउंट कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, +2 + 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है वो कितनी आ रही है, +6 आ रही है। कितनी, +6 आ रही है। ज़रा हम लोग फार्मूले से करते हैं तो देखते हैं कैसे निकल के आती है। एस को हम मान लेते हैं x, तो हमने एस को मान लिया x प्लस, आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन के क्या होता है, +1 हाइड्रोजन की क्या होती है, +1 होती है। ऑक्सीजन के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या पेरोक्साइड को देख लेते हैं। प्लस पेरोक्साइड की क्या होती है, -1 होती है। कितने पेरोक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है, ये हो गया। आपके पास कितने ऑक्सीजन ऐसे, 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, इस 1 ऑक्सीजन की -2 होती है बराबर 0। काउंट करते हैं इसको, x + 2, ये हो गया -2 और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -6 = 0। क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कट गया, x - 6 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, +6, जो कि हमारे यहाँ पर हमने इस तरीके से भी हमने निकाल लिया है। ठीक, बहुत इजी मोड में हम आपको इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पर किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी कर लेते हैं इस तरीके से। ये -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ पर ये -2, यहाँ +2, ये ब्रेक होगा तो +2 और ये -2। ठीक, अब ये चीज़ यहाँ पर देखना है, इनके बीच का रिलेशन चूँकि सेम है। हमने बताया था जब एक ही प्रकार के एलिमेंट्स हो और उनके बीच क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो इनके बीच का कोई लेना देना है नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। यहाँ पर दोनों की, बोथ एलिमेंट्स यानी तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। डिफरेंट एलिमेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट HO था, S था, O था, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम काउंट कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, सेम है, Br सेम है, इसलिए क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ हम काउंट नहीं करते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +2 और ये -2। चूँकि अभी हमने ये नोट्स में ये देखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव B की ज़्यादा है A से, तो हम क्या करते हैं, B की तरफ माइनस होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, कोई भी ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखता हो, यानी उसकी टेंडेंसी क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यानी अट्रैक्टिव करने की, तो वो उसमें B की ज़्यादा है इसलिए क्या हो, माइनस होगा, और A की कम है इसलिए वो प्लस होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन ईजिली वो डोनेट कर सकता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी ईजिली क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ये -2 हो जाएगा, ये +2, इधर वाला अगर ब्रेक होगा तो ये +2 और ये -2, इधर वाला ब्रेक होगा तो ये +2 और ये -2। तो अगर हम नंबरिंग कर लें, इसकी नंबरिंग कर लें, तो नंबरिंग में क्या आता है, मान लीजिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर Br है, ये 3 नंबर Br है। तो 1 नंबर Br में, 2 नंबर Br में और 3 नंबर Br में जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 नंबर Br में आप देखेंगे तो +6 आ रही है, दूसरे में देखेंगे तो +4 आ रही है, और तीसरे में देखेंगे तो कितनी आ रही है, +6 आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाकर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हमें अजीब सा दिख रहा है, कहने दिखने सुनने में अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ईजी बहुत है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये क्या है आपका, यहाँ से अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये +1 -1 +1 सॉरी ये -1 और ये +1, क्यों, ये इसके ब्रेक होगा तो इधर से हो जाएगा, और चूंकि सेम है तो चूंकि ऑक्सीडेशन ये इसकी -1 होती, पेरोक्साइड होता ही है, आप जानते हैं।
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई चेंज या डिफरेंस नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या है, ये प्लस, इसके बीच अगर देखेंगे तो +1, ये -1, इनके बीच देखेंगे तो +1, ये -1, इनके बीच अगर देखेंगे तो -1 और ये +1 देखेंगे। ठीक, अब यहाँ और यहाँ के बीच देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1, +1, -1, +1 और ये -1। आप देखिएगा सबकी अलग अलग मैं अगर मेंशन करूं तो K की देख लेते हैं हम लोग। K की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, +1 है, +1। यहाँ पर आपकी Cr की देख लेते हैं तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, ये कितने हो रही है, 5 आ रही है। ऑक्सीजन के आप जानते हैं ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ये -1 है, इसमें कोई हमें कुछ करना है नहीं। अगर मान लीजिए हमें कुछ इस तरीके से निकालना हो, x मानकर निकालना हो, तो आइए काउंट करते हैं, x मानकर ही काउंट कर लेते हैं। x मानकर काउंट करेंगे, ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। अगर x मानकर करते हैं तो Cr को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जब Cr को हमने x माना तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड को हम काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा +8 गुणे -1, ये हो गया। प्लस आपके पास कितने के हैं, 3 के हैं, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, का पोटेशियम की वो होती है 1 होती है, तो +1 बराबर 0। कितना हो जाएगा, x -8 + 3 बराबर 0, तो x उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5। तो कितनी आ गई, क्रोमियम की 5 आ रही है। इस साइड से भी अगर हम इसको हल कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल जो आपका है, वहाँ हम देखते हैं इनका हम कैसे निकालेंगे। इनका भी सिंपल सा है, कुछ मसला है नहीं इसमें। अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर कर लेते हैं। मैं रेड पेन से ज़रा दिखाता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, -2, 1 मिनट, -2, ये +2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। अब इनके बीच ये क्या होती है, चूँकि यहाँ डिफरेंस है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी 0 हो जाती है। बस कुछ करना ही नहीं था, इतना इजी था ये वाला। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने क्या किया, डिस्कस किया, एग्जाम्पल थे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे ये, और इन एग्जाम्पल्स को अभी हम 1-2 एग्जाम्पल और भी करेंगे। बहरहाल ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मेथड्स पढ़ना होगा, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट को देखिएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देखिएगा थोड़ा सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम लोग काउंट करते हैं। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सो ऑन इस तरीके से स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर ड्रा करते हैं Na2S4O6 को हम ड्रा करते हैं। पहले स्ट्रक्चर्स हम यही ड्रा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Na, ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर आपके पास सल्फ़र होगा, और फिर आपके पास सल्फ़र होगा, सल्फ़र होगा, सल्फ़र होगा, फिर O होगा, फिर आपके पास सोडियम होगा। आपके पास कितना है, 6 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 हो गया हमारे पास, 4 और बनाने हैं, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया Na2S4O6 की स्ट्रक्चर होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो हमने लिया है, यहाँ पर भी करते हैं Na, यहाँ S को हमने थोड़ा सा बड़ा बनाना है, चलो ठीक है, यहाँ पर S और बना देते हैं, और S2 हो गया, O3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरे हम यहाँ पर आपके पास S ले लेते, सॉरी S तो हो गया हमारे पास, अब बचा आपके पास O बचा, और यहाँ पर Na बचा। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। IIT JEE वगैरह में पूछा गया है क्वेश्चन, IIT JEE में पूछा गया है, तो ज़रा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का +1, ये -1। मैं दूसरी पेन से दिखा रहा हूँ, रेड पेन से दिखाऊंगा। इनके बीच का अगर देखा जाए तो ये -1 हो गया,
इसको देखा जाए तो इसके बीच ये +1 हो जाएगा और ये -1, यहाँ क्या हो जाए -2, ये +2। अब इसके बीच क्या देखा जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये +2 और ये -2। होना तो ढंग का यही चाहिए था, और यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक, दूसरी तरफ अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने देखा था कि जब हम ये पढ़ रहे थे कि दो सेम एलिमेंट्स हो और उनके बीच जो बॉन्ड होते हैं और वो सेम एलिमेंट्स हो तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर संकरण हम देखते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं, यहाँ +2 यहाँ -2 मैंने किया है। अब सिंपल सा क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब है तो कैसे है, हम यहाँ संकरण को देखते हैं। संकरण में आप क्या देखते हैं, संकरण में आप देखते हैं कि लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, यही आप देखते हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको ये आपको नंबर 1 दे देते हैं सल्फ़र, और ये नंबर 2 सल्फ़र दे देते हैं। तो सल्फ़र नंबर 1 में क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें 4 बराबर क्या होता है, sp3 होता है। कितना होता है, sp3 होता है। और सल्फ़र नंबर 2 में देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 लोन पेयर है। यहाँ पर कितने हैं, 2 लोन पेयर है। भाई इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से इन्होंने बॉन्ड बना लिए हैं, 2 लोन पेयर इनके पास हैं। एकाकी युग्म जिसको आप कहते हैं, लोन पेयर को आप एकाकी युग्म में कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसका मतलब 2 1 3 हो गया। और 3 बराबर क्या होता है, sp2 होता है। 3 बराबर क्या होता है, sp2 होता है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि जिसमें s की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जिसमें s की परसेंटेज ज़्यादा होती है क्या हो जाएगा, sp3 लेस देन sp2, ये sp, यानी इसमें अगर देखा जाए तो ये इसका सीक्वेंस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, sp, यानी s में s और p में यदि s का प्रतिशत ज़्यादा है तो वह अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब हमने यहाँ से पहचान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है, क्योंकि दोनों क्या है, सल्फ़र सल्फ़र हैं। तो जब दोनों सल्फ़र सल्फ़र हैं तो अब इसमें हमें जानकारी नहीं हो पा रही थी कि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से sp3 यानी संकरण को देखा और संकरण के ज़रिए से हमने क्या किया, sp3 और sp2 निकाला। अब इसमें क्या किया, sp2 sp जो होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज देखूँ sp में, s और p में परसेंटेज देखो तो ये 50-50% है। ये क्या है, 50-50% है। दूसरा हम अगर यहाँ देखें sp2 में देखें तो sp2 में ये आपका है 33.3% है। p आपका है 66.6% है। और अगर हम sp3 की बात करें तो sp3 में क्या है, ये आपका s है 25% और आपका ये है 75%। तो जिसमें s की परसेंटेज कम होगी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसमें s की परसेंटेज मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और सिंपली हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपली हम लोगों ने एक चीज़ और भी देखी थी इससे पहले वाले, उसमें क्या देखा था
अगर मैं यहाँ थोड़ा सा करके दिखाऊं तो एक अगर ए और बी कोई इस तरीके से एलिमेंट्स हैं और इसमें कौन इलेक्ट्रो यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा। इन केस मान लीजिए तो मैं मानता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव बी इज़ ग्रेटर देन ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अगर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा -1। ठीक, सिंपल सा। अगर दूसरा हम देखें यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा था, एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा ये IIT वगैरह में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। दिखने में बहुत इजी लगता है लेकिन इतना इजी है नहीं। जो दिखने में बहुत इजी लगते हैं वो एक्चुअली इजी होते नहीं हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन की थोड़ी सी हम लोग वहाँ पर एक भूमिका बनाएंगे और फिर छोड़ देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपने चूँकि देखा, ये -2 ये +2 हम पहले से करते चले आ रहे हैं, +2 -2 ये हो जाएगा। ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच क्या है, ये आपका है -1, ये ब्रेक करेंगे बॉन्ड को तो ये +1 हो जाएगा। सोडियम का +1 ये -1, यहाँ से भी अगर हम ये करेंगे तो +1 ये -1, इनके बीच अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये +1, ये -2 ये +2, ये यहाँ पर +2 और ये -2, और इनके बीच का कुछ होता नहीं, यानी ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर आप वैसे भी निकालना चाहेंगे तो वैसे भी आपको इजली निकल जाएगा। अगर देखेंगे सल्फ़र में 2 4 और 1 5, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 5 होती है। तो अगर मैं निकाल कर देखता हूँ, हो सकता है देखता हूँ क्या आती है। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। एस के हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक्स मान लिया, तो कितने एस हैं यहाँ पर, 2 एक्स हैं। तो एस कितने हैं, 2 हैं, तो हमने मान लिया 2x प्लस सोडियम कितने आपके पास हैं, 2 हैं। सोडियम की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, +1 होती है, तो हम यहाँ लिखते हैं +1 प्लस आपके पास कितने एस हैं, 2 परऑक्साइड यानी इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि इनकी ज़ीरो होती है, यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड से 2 सेम एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस कितने हैं, 2 हैं और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, 0 हो गई। प्लस आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके पास 1 2 3 6 है, तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की 2 होती है। तो ये हो गया आपके पास = 0 हो गया। अब ये 2x + 2 ये आपका क्या हो जाएगा, 0, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और ये हो जाएगा -12 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा 10 -10 हो जाएगा बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2 = कितना हो जाएगा, +5, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं s की 2 2 4 1 5, 2 2 4 1, यहाँ पर 1 होगा, ये 1 होगा, 2 4 5। तो एग्जाम्पल इस तरीके से हमने देखे हैं, ये बहुत ही इजी मोड में आपको हमने बताया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है कि जो रिएक्शंस जो है एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, अपचयन हो। जाहिर है कि अगर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन होगा। कोई एलिमेंट है, अगर मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये Cl2 है, या फिर आपके पास हम मान लेते हैं ये 2Cu है, प्लस में है, और प्लस के बाद ये Cu प्लस में और ये +C0 यहाँ पर जाता है। 1 मिनट, ये 2 होगा, 1 मिनट, ये 2 हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से जा रहा है तो हमें क्या करना है, पहली चीज़ हमें देखनी यहाँ पॉजिटिव में है। पॉजिटिव, एक पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर यही चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। +1 से 0 तक जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। तो एक बार रिडॉक्स पढ़ा कैसे नाम, ये पढ़ा इसका रिडॉक्स, रिडक्शन से RE ले लिया हमने, RED रेड लिया, और ऑक्सीडेशन से हमने क्या लिया, OX ले लिया, तो क्या हो जाता है, ये रिडॉक्स, ये हो गया रिडॉक्स। अगले लेक्चर्स में हम लोग रिडॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जो असमानुपातन यानी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस को देखेंगे, साथ एडिशन को देखेंगे, या फिर हम जस्ट उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा यानी मेथड द्वारा
इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है वो देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है आपको आसानी से समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।